यहाँ मैंने बैंगन के पौधे लगाए हैं। अगर आप देखो, इसमें भी अलग अलग वैरायटी के आप लगा सकते हो, जैसे कि ये हरा लंबा, ये भरते वाला बैंगन है। आप अगर नीचे देखें, हल्दी लगी हुई है। अब हल्दी अदरक जैसी चीज़ें अगर ताज़ा मिल जाएँ तो उससे अच्छा मेरे को लगता नहीं कुछ होगा। अनु जी 20 बाई 30, 20 बाई 30 का स्पेस है ये। 600 स्क्वायर फीट जगह है। इसमें क्या है, मैं इसको थोड़ा अलग अलग लेवल में बना दिया है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल गया है जी। और अभी अगर इंडिविजुअल प्लांट्स की मैं बात करूं तो 250 से 300 प्लांट होंगे यहाँ पर। देखें तो इस मिट्टी में अगर अकेली मिट्टी होती तो आपको बिल्कुल मिट्टी जैसा रंग दिखता। अब ये डार्क ब्राउन है, मतलब इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ज़्यादा है, खाद काफ़ी अच्छी, तभी इसका रंग ब्राउन हो रखा है या ब्लैकिश हो रखा है, नहीं तो ये पूरा सोइल दिखता आपको। इसके लिए क्या है, सीलन तब आती है जब आपका जो सोइल है वो आपकी छत से कनेक्ट होता हो। तो मैंने देखा है, मैंने अपने जो ग्रो बैग्स हैं उनको इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि छत को और ग्रो बैग के बीच में 6 से 8 इंची का स्पेस है, तो जो मिट्टी की जो सीलन है वो छत में जाएगी ही नहीं। बिल्कुल। नमस्कार, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के समय पर किचन गार्डनिंग का जो क्रेज है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। लोग छत पर, बालकनी में, छोटी सी जगह में ही बाल्टी, कंटेनर, ग्रो बैग्स में सब्जियां उगा रहे हैं और उनका उद्देश्य बस इतना ही है कि कैसे भी वह जहर मुक्त सब्जियां खाएं, उन्हें बाहर से सब्जियां खरीदनी नहीं पड़े। तो इसी कड़ी में आज हम आए हैं गुरुग्राम के दिग्विजय जी के पास, जिन्होंने अपनी छत पर छोटी सी जगह में बहुत गजब की किचन गार्डनिंग कर रखी है। यकीन मानिए, बहुत से अच्छे एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं। यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं देरी ना करते हुए दिग्विजय जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। विजिट भी करेंगे कि आखिर उन्होंने कौन कौन सी सब्जियां उगा रखी है और किस तरकीब से उगा रखी है। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मैं दिग्विजय सांगवान हूँ और बाय प्रोफेशन मैं होटेलियर था। इनफैक्ट अभी मैंने छोड़ दिया है होटल्स। वो एक लाइफ चकाचौंध वाली होती है, बट इन चीज़ों से और आई वुड से कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था। बट कोविड आया और उसके बाद मैंने वो छोड़ के फार्मिंग को एक्सप्लोर किया। आई स्टार्टेड विद मशरूम्स और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना छत के ऊपर ही अपनी कुछ बेसिक सब्जियां, कुछ छोटे हर्ब्स, जो चटनी में चीज़ें यूज़ होती हैं, उसके अलावा जो पौधे आपको अच्छे फूल दें, घर को डेकोरेटिव रखें और सबसे बड़ी चीज़ हरियाली दें। आपके पास अगर 15-20 मिनट ऑफिस से आप थके हारे आते हैं तो बैठ सकते हैं, एटलीस्ट यहाँ पर बैठ के सुबह एक चाय का कप पी लिया तो ये बहुत अच्छी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। और ये बहुत अच्छा, और आपके शब्दों में जिस तरीके से गार्डनिंग झलक रही है ना, उसी तरीके से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बहुत ही गजब की यहाँ पर आपने गार्डनिंग की है। तो सबसे पहले सर, मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूँगी कि आप हमें यहाँ विजिट कराइए, हमें दिखाइए कि आपने कौन कौन सी सब्जियाँ लगा रखी हैं, कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं। जी। जैसे कि एक जो कोई भी टेरेस गार्डन या गार्डन बनाता है अपने दिमाग में, सबसे पहले उसको प्लान करना है कि वो करना क्या चाहता है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि एवरग्रीन प्लांट्स लगाते हैं, या कुछ एक सक्लेंट्स लगाते हैं, या कुछ एक डेकोरेटिव प्लांट्स लगाते हैं, या फिर थर्ड सेगमेंट आ गया कि आपको किचन गार्डनिंग करनी है। किचन गार्डनिंग सबसे अच्छा क्या है कि पौधा जो भी हो रहा है उससे आपको रिटर्न मिलेगा। हाँ। बाकी आपने जितने पौधे लगा लिए, कोई फूलों के लिए लगा लिया, कोई किसी काम के लिए लगा लिया, लेकिन जो खाने की चीज़ें हैं, सब्जियां, हर्ब्स वगैरह, ये आप अपनी किचन में यूज़ कर सकते हैं और वो क्या बोलते हैं, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप अपनी उगाई हुई सब्जियां बिना उसमें कोई केमिकल वगैरह डाले, जैसा आप बनाना चाहते हो वैसे आप उगा सकते हैं। पुरानी वाली जो समर वाली क्रॉप थी उसको, और अभी चेंज ओवर ट्रांजिशन फेस चल रहा है बेसिकली, तो जिसमें अभी कुछ टमाटर की आपको पौधे मिलेंगे। ये गोभी मैंने अभी लगाई है, तो ये थोड़े दिन में स्टार्ट, गोभी की फसल जो 60 दिन में रेडी हो जाती है तो ये आपको मिलेगी। ये मिर्ची है। कैप्सिकम मैंने लगाई थी, वो बहुत अच्छी हुई थी, सो ये कैप्सिकम है। कुछ टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं। ये मिर्ची, पुराने वाले मेरे मिर्ची के पौधे हैं, तो आप देख पाओगे कि यहाँ से मेरे को बहुत सारी मिर्ची मिली हैं। फिर मैंने देखा कि इसको प्रून कर दिया जाए ताकि इसमें फ्रेश लीव्स आएँ और उसमें ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। फिर आपके पास जितनी अवेलेबिलिटी है, आपको अपने टेस्ट के हिसाब से भी अपने किचन गार्डन को डिज़ाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोगों को बैंगन पसंद नहीं है, किसी को
कैप्सिकम पसंद नहीं है, लेकिन मैं जो खाता हूँ अपने किचन में वो चीज़ें मैंने लगाई हुई हैं। यहाँ मैंने बैंगन के पौधे लगाए हैं, अगर आप देखो इसमें भी अलग अलग वैरायटी के आप लगा सकते हो, जैसे कि ये हरा लंबा, ये भरते वाला बैंगन है। सो अगर आपके पास 8-10 पौधे हैं अलग अलग वैरायटी के लगाएं ताकि खाने में बोरियत ना हो। फिर आप अगर नीचे देखें हल्दी लगी हुई है। अब हल्दी अदरक जैसी चीज़ें अगर ताज़ा मिल जाएं तो उससे अच्छा मेरे को लगता नहीं कुछ होगा। ये आपका देखें, ये है मालाबार स्पिनच। पालक हर किसी को अच्छी लगती है और ये पालक ऐसी आपको गर्मी में भरपूर मिलेगी। बाकी कोई भी पालक की वैरायटी गर्मी में उगाने में प्रॉब्लम होती है, ये पूरी गर्मियाँ चलेगी। सर्दी में थोड़ी डोरमेंसी में आ जाएगी, लेकिन जैसे ही समर्स आएगा वापस से भर जाएगी। ये लेमन ग्रास है, मैं जैसे बता रहा था कुछ हर्ब्स होनी चाहिए। मिंट है, चटनी में, मोइतो में, जैसे आपको अच्छा लगता है। भिंडी, अभी भिंडी का सीज़न आप दिवाली तक रहेगा, तो यहाँ पर पहले भिंडी थी, ये मैंने निकाल दिया। अभी फ्रेश कुछ एक मैंने 4-5 पौधे बाद में लगाए थे, तो उनमें फ्रूटिंग अभी आ रही है। भिंडी बहुत अच्छी हुई है अब की बार। करेला है, और ये ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ इसमें हमने बहुत वो बोलते हैं ना कि टेक्निकलिटीज़ इतना कुछ नहीं है, ये बेल लगा दी। हाँ, एक चीज़ मेरे को पता चली कि जितना गहरा जगह मिलेगी बेल को, पौधे को, उतना पौधा उतना अच्छा चलेगा। हाँ, ये मैं आपको, कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी रहती है कि ये करेला, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी डिफरेंस दिखाऊंगा इसमें, इस बेल में जो इतने बड़े ग्रो बैग में लगी है और छोटे जो गमले वाले में लगी हुई है। उसके बाद ये पॉकचोई है, जापानीज कुजीन और चाइनीज़ में आपने देखा होगा, आईएनए मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती है, प्रीमियम सेगमेंट में है ये। पर लेकिन आप फ्राइड राइस और हम जैसे पत्ता गोभी यूज़ करते हैं, हाँ, वैसे इसको बना लेना चाहिए, हेल्दी बहुत है ये। तो अपने किचन गार्डन का यही फ़ायदा है, बीज आपने एक बार लगाया वो अपने टाइम के हिसाब से दोबारा अपने आप ही उगता रहेगा। ये गोभी मैंने 15-20 दिन पहले लगाई थी। देखिए तो ये मूली है। अभी इनफैक्ट अगर ये थोड़ी ज़्यादा गहरी होगी तो हम इसके पत्ते की भी भुर्जी बना सकते हैं, जब तक वैसे मूली ना मिलती हो। मैंने इसमें से निकाली भी है। आप ये देखो, ये कौन है? सामान्य तौर पर इतना ज़्यादा नहीं हाँ, होती पता है। नहीं ये इतनी खुश हो रखा है ये पौधा कि इसमें बहुत सारी मक्खियाँ निकल आई हैं। खेत के अंदर भी इतना नहीं हाँ, दिखती है जहाँ केमिकल भी डलते हो। ये भी फ़र्क देखा मैंने कि इसको इतनी जगह मिली है, हाँ, तो ये बहुत हेल्दी है ये पौधा। वहाँ कोने वालों को थोड़ा कम स्पेस मिला हुआ है, तो वहाँ वो छोटे हैं। तो सर ये तो आपने हमें बड़ा ही शानदार किचन गार्डन दिखा दिया और ये बहुत ही कम स्पेस में बना हुआ है। तो मैं सबसे पहले ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि कितने स्पेस में आपने इसे बना रखा है? ये अनु जी 20x30, 20x30 अच्छा, का स्पेस है ये। 600 स्क्वायर फीट जगह है। इसमें क्या है, मैं इसको थोड़ा अलग अलग लेवल में बना दिया है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल गया है जी। और अभी अगर इंडिविजुअल प्लांट्स की मैं बात करूं तो 250 से 300 प्लांट होंगे यहाँ पर। अगर मैं ये एक ही लेवल में लगाता तो हो सकता है 180 या 170 के करीब ही लगा पाता। बहुत तो यहाँ जैसे आपने देखा डबल है, तो ये थोड़ी सी इसकी वो बोलते हैं ना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन स्पेस। शहरों में तो मॉल का वो जैसे स्पेस का ही है सब कुछ, तो उसी हिसाब से मैंने ये नहीं बहुत अच्छा आपने मैनेज कर रखा। और यहाँ पे हमने बहुत सी सब्जियाँ फिलहाल भी देखी। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अभी ये सब्जियाँ तो हमने देखी, इनके अलावा भी और कौन कौन सी सब्जियाँ आप ग्रो कर चुके हैं यहाँ पर? इसके अलावा जैसे अभी क्योंकि थोड़ा अभी सीजन इन्हीं का है, हाँ, आने वाले समय में मैं गाजर लगाऊंगा यहाँ पर। लेट्यूस मेरे को बहुत पसंद आती है, हर किसी को आती है आजकल। बच्चे हाँ, सैंडविच बर्गर अगर घर में बनाने मिल जाएं तो लेट्यूस, सैलेड लीव्स, हाँ, 2-4 टाइप के आप सैलेड लीव्स लगा लें। लेटस मैंने लगाई है, बहुत इजीली ग्रो करती है इन्हीं में। उसके अलावा विंटर्स में मैंने लहसुन उगाया है इन्हीं ग्रो बैग्स में। प्याज मैंने लगाया पिछली बारी, बहुत अच्छा हुआ वो। और चने, मेरा फोकस ज़्यादा रहता है जो चीज़ें हमें इंस्टेंटली चाहिए होती हैं। अब जैसे किसी को चटनी खाने का मन है, हाँ, और चने की साग की चटनी मिल जाए, चने का साग मिल जाए, तो नथिंग बेटर देन दैट। तो आप दिन में मतलब कितनी मेहनत आप इनके बीच में करते हैं? सुबह मैं 2 घंटे इसको देता हूँ, अच्छा, और फिर शाम को आके सिर्फ मैं देखता हूँ कि जो चीज़ सुबह जैसे मैं छोड़ के गया था वैसी ही है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आई, कोई पौधा आईसीयू में तो नहीं चला गया। ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर कॉमन देख रही हूँ कि आपने ज़्यादातर सब्जियाँ जो है ना ग्रो बैग्स में उगा रखी हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि आखिर मतलब क्या आपको इनसे फ़ायदा मिला है? क्या आप शुरू से ही ग्रो बैग्स में सब्जियाँ उगा रहे हैं?
नहीं, पहले मैं नीचे मेरे पास मैं प्लॉट में उगाता था, ज़मीन में। हाँ। लेकिन अब हम बात करें गांव तक वो चीज़ें ठीक हैं, जिसके पास खुली ज़मीनें हैं वो ठीक है। लेकिन जब हम हमारे जैसे लोग शहर में आ गए हैं और गार्डनिंग आप शौकिया तरीके भी कह सकते हैं, या किसी को ये है कि भाई अपने लिए कुछ उगाना है, तो ग्रो बैग से अच्छा कुछ भी नहीं है। कोई भी कंटेनर होना चाहिए जो सोइल को कंटेन कर सके और उसको उसकी रूट्स को ग्रो होने के लिए स्पेस दे दे। तो कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो ग्रो बैग हो, चाहे आपके प्लास्टिक कंटेनर्स हों, चाहे ये कट्टे हों, कुछ भी ऐसी ड्रम हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो कंटेन करे, ये कंटेनर गार्डनिंग है। कोई कंटेनर जो सोइल को कंटेन करे और पौधे के हिसाब से उसको रूट्स को ग्रो होने के लिए जगह मिले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रो बैग्स। तो सर बात हमने ग्रो बैग्स की कर ली, अब मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपके सॉइल मिक्स के बारे में। रिजल्ट्स हमें यहाँ दिख रहे हैं, तो आप क्या खास इनमें करते हैं? सबसे बहुत बेसिक सी चीज़ है। देखो, मैं कहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ में मेरे यहाँ पर अगर आप देखोगे जहाँ पर बीज और मैंने ये चीज़ें रखी हैं, हाँ। कोई आपको बहुत ऐसा फर्टिलाइज़र या कुछ ऐसे मिलेगा नहीं। उस चीज़ की कोई ऐसी मिट्टी है, आप कहीं से भी गार्डन सॉइल लें। थोड़ा शहरों वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि अच्छी मिट्टी मिल पाए कि नहीं मिल पाए। जो अच्छी रेतीली मिट्टी या गार्डन सॉइल है उसमें मैंने खाद डाली हुई है। सबसे अच्छी खाद गोबर की खाद है, सबसे सस्ती, मोस्ट इकोनॉमिकल। उसके बाद आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हो। एटलीस्ट टेरेस के ऊपर क्या है, अकेला अगर मिट्टी रहेगी तो बहुत बोझ बढ़ जाएगा और उतनी न्यूट्रिटिव भी नहीं रहेगी। एटलीस्ट 40% खाद और 60% सोइल आपको किचन गार्डन के लिए ज़रूरी है, जो कि दो चीज़ें एड्रेस करेगा। पहला, आपकी जो मिट्टी है उसको वो न्यूट्रिटिव बनाएगा। दूसरा, कम से कम वेट आएगी, क्योंकि अगर पूरी मिट्टी डाल दी तो इतना वजन हो जाएगा कि वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हम करना अच्छा चाह रहे हैं अपने लिए, लेकिन ट्रबल हो जाएगी। सेकंड, उसमें मिट्टी हल्की हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो इस मिट्टी में अगर अकेली मिट्टी होती तो आपको बिल्कुल मिट्टी जैसा रंग दिखता। अब ये डार्क ब्राउन है, मतलब इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ज़्यादा है, खाद काफ़ी अच्छी, तभी इसका रंग ब्राउन हो रखा है या ब्लैकिश हो रखा है, नहीं तो ये पूरा सोइल दिखता आपको। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया, जैसे कि आपने बीच में बोला भी कि मिट्टी अच्छी लेके आना ज़रूरी है। एक जो मैं समस्या क्या देख रही हूँ कि आजकल जो नर्सरी वाले हैं जो मिट्टी अपने पास रखते हैं, वहीं से लेके आते हैं ज़्यादातर लोग, वो मिट्टी की अच्छी पहचान नहीं कर पाते। कई बार ऐसा हो जाता है कि पीली मिट्टी दे दी या कैसी भी मिट्टी दे दी, सब्जी अच्छी ग्रो नहीं करी। तो पहचान कैसे करें कि आपकी मिट्टी सही है? जो आजकल क्या है, ये प्रॉब्लम है नर्सरीज़ में भी लोगों को, क्या है, वो चिकनी मिट्टी मिलेगी आपको, हाँ, क्ले मिलेगी, जो कि अच्छी नहीं है, क्योंकि वो पानी उसमें इकट्ठा रहेगा। आपको चाहिए सोइल जिसमें क्ले ना हो, जो सोइल होना चाहिए। वो आप अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कहीं से ऐसे सोर्स से लें कि जहाँ से आपको सोइल मिले, क्योंकि अगर यहीं पर आपको ठीक चीज़ नहीं मिली तो सक्सेस होने में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि काली मिट्टी में या पीली मिट्टी में वो ना तो न्यूट्रिटिव रहेगा, पानी खड़ा रहेगा और पौधे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। पौधे एक बार लग भी जाएंगे, लेकिन बीच में जब फ्रूटिंग आएगी तब येलो हो जाएंगे, लीव्स पीले हो जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम रहेगी। ये सही जानकारी आपने दी सर। एक चीज़ और है जो किचन गार्डनिंग करते समय जो समस्या आती है, वो एक तो ये कि पॉलिनेटर्स हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आए, लेकिन वो तो नहीं आते, लेकिन बीमारियाँ ज़्यादा आ जाती हैं। तो उनके लिए आप क्या इंतज़ाम करते हैं, और हमारे दर्शक जो करना चाह रहे हैं किचन गार्डनिंग, उनको क्या बताना चाहेंगे? सबसे टेक्निकल जो एस्पेक्ट है गार्डनिंग का या किचन का, वो है पोलिनेशन। अब बहुत सारे लोग इसको समझते भी नहीं हैं और समझना भी नहीं चाहते, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। पोलिनेटर्स अगर आपके पास रहेंगे, नेचुरल पोलिनेटर्स, तो वो आपको सबसे अच्छा काम करके देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आप देख रहे हो तो मैंने यहाँ पर कुछ एक फ्लावर्स के पौधे रखे हुए हैं। ये है मेरे पोलिनेटर्स। ये पोलिनेटिंग एजेंट लेके आएंगे और इन्हीं से वो पोलिनेशन होगा। कुछ एक पौधे, ये जैसे मैंने ये बेसिल लगाया हुआ है। आप इस बेसिल में देखो कितनी सारी ये मधुमक्खियाँ भिन-भिना रही हैं। बिल्कुल सही। ये पौधा लगाने का ये रीज़न है। पूरे गार्डन में जितनी मक्खियाँ नहीं, हनी बीज नहीं होंगी जितनी इसके ऊपर है। बिल्कुल सही। ये हनी बीज को अट्रैक्ट करता है। तो ये कुछ एक ऐसी चीज़ है कि आपको ये पता होनी चाहिए कि आपके किचन गार्डन में आप फ्लावर्स का मिक्स रखें तो बेटर है। कुछ एक फूलों के पौधे ऐसे होते हैं कि जो कुछ इंसेक्ट्स को रिपेल भी करते हैं, भगाते भी हैं। जैसे गेंदे का पौधा हो गया, वो भी आपके गार्डन में होना चाहिए, क्योंकि कुछ एक जो हार्मफुल कीट पतंगे होते हैं वो उनको भगा देता है।
उसकी स्मेल से वो दूर भागते हैं। सो किचन गार्डन में फ्लास्क को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या है हनी बीज और ये इंसेक्ट्स आएंगे और वो पोलिनेशन में हेल्प करेंगे। तो अगर ये एजेंट्स नहीं है हमारे पास तो मैनुअली भी आपको करना चाहिए। एक जो टेरेस के ऊपर कोई भी जो गार्डनिंग करता है वो 1-2 घंटे देता होगा और वो ये पता लगा लेता है, उसको पता लगाना चाहिए कि फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही है और मेल फीमेल फ्लावर कौन सा है, और अगर एक भी फीमेल फ्लावर आता है, फ्रूटिंग आती है, तो उसको मैं कैसे फ्रूट में कन्वर्ट करूं, ये उसको जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो आपने देखा होगा बहुत सारे कि फ्रूट इतना हुआ और सड़ गया, पोलिनेशन इज प्रॉब्लम, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। सेकंड आपने बोला बीमारियां, हर जगह बीमारी आएगी, क्योंकि कुछ एक चीज़ें वेदर चेंज होने से आती हैं, कुछ एक एनवायरनमेंट में ही है। फॉर एग्जांपल सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम होती है टेरेस गार्डन में वो कल की होगी, आपने देखा होगा टमाटो में भी उसके पत्ते कल हो जाते हैं, मिर्ची में कल हो जाते हैं। ये जब वेदर चेंज होता है, ह्यूमिडिटी वगैरह चेंज होती है, इसके साथ साथ ये प्रॉब्लम आती हैं। रामबाण अगर कोई इलाज है इन चीज़ों का, नीम ऑयल आप मार्केट से ले सकते हैं। सबसे अच्छा है ताज़ा नीम के पत्ते, उसको मिक्सी में ग्राइंड किया, उसमें गार्लिक, थोड़ी हरी मिर्ची, वो फाइन पेस्ट बनाया उसका, उस पेस्ट को छन्नी में डबल सीव से छान के स्प्रे कर लें अपने पौधों के ऊपर महीने में 1 बार। स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त। और अगर प्रॉब्लम आ भी जाती, प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम आ जाती है, उस पौधे के ऊपर हफ्ते में 2 बार मार लो, फिर हफ्ते में 1 बार फिर रिपीट कर लो। प्रॉब्लम आएगी लेकिन वो ठीक हो जाएगी, कर्लिंग वगैरह ये सब प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बाकी आपको कभी लगता है लीफ पीले हो रहे हैं, थोड़े फर्टिलाइज़र जैसे NPK हर कोई यूज़ करता है गार्डन में और उसकी ज़रूरत भी है, तो हम घर से बनाई हुई NPK यूज़ करें। NPK बेसिकली नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस। नाइट्रोजन के लिए चाय की पत्ती, कॉफ़ी पाउडर, उसको यूज़ करें पौधों में, मतलब महीने में आप 1 बार डालें। वो केले के छिलके, प्याज के छिलके को पोटाशियम और फॉस्फोरस के लिए यूज़ करें और रिज़ल्ट उसका मिलता है। मेरे को तो मिल रहा है, आप देख सकते हो। मैं इसके अलावा कोई भी फर्टिलाइजर और ये यूज़ नहीं करता। यही 4 चीज़ यूज़ करता हूं। NPK के लिए भी आप बाहर से डिपेंड नहीं है, घर से ही नेचुरल उससे क्या है कि देखो आप टेरेस गार्डन से सब्जी ले रहे हो, किचन के बचे हुए छिलकों को यहाँ गार्डन को दे दो, तो एक कॉम्बिनेशन सा लिंक आपका क्रिएट बना रहेगा किचन और गार्डन के बीच में। एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगी दिग्विजय जी, ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी किचन गार्डनिंग की टेरेस पे शुरुआत करना चाहता है उसके मन में 2 डर होते हैं। एक तो छत पे वजन बढ़ने का, दूसरा एक सीलन का। तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की? ये बिल्कुल दिस इज़ ट्रूथ कि जो भी टेरेस गार्डनिंग करेगा, छत के ऊपर करेगा, गार्डनिंग करेगा, सीलन आएगी, ये बिल्कुल ट्रूथ है जो आपने बताई। और हर किसी का कोई सबसे पहले लोग सोचते ही यही है। इसके लिए क्या है, सीलन तब आती है जब आपका जो सॉइल है वो आपकी छत से कनेक्ट होता हो। तो मैंने देखा है, मैंने अपने जो ग्रो बैग्स हैं उनको इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि वो छत को और ग्रो बैग के बीच में 6 से 8 इंची का स्पेस है, तो जो मिट्टी की जो सीलन है वो छत में जाएगी ही नहीं। बिल्कुल। सो वो आपका एक पॉइंट जो है यहाँ पर कवर हो गया, क्योंकि जो मेरे ग्रो बैग्स हैं मैंने बनाए हैं इसको ABS कोटेड पाइप से, लोग फैब्रिकेटेड आयरन से भी बना सकते हैं। पर सबको ये ध्यान रखना है कि आपका जो नीचे वाला बेस है उससे जहाँ पर आपका फर्स्ट लेवल रहेगा उसके बीच में स्पेस होना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा पानी गिर भी जाएगा छत के ऊपर वो हवा से सूख जाएगा या धूप से सूख जाएगा। सो पहला डिज़ाइन ये है ग्रो बैग का। ठीक है। सेकंड आपने बोला कि वेट। हर किसी को अपने छत के ऊपर पता है कहाँ नीचे कहाँ पिलर है, कहाँ वो मैक्सिमम वेट ले सकती है। तो यही नहीं है कि हमें पूरे छत के ऊपर एक ही जगह वेट को डंप कर देना है। मैंने जैसे बताया कि ये 20 बाई 30 की छत है, 600 स्क्वायर फीट एरिया है। अभी मैं अपने ग्रो बैग्स का वेट अगर काउंट करूँ तो ये 2.5 से 3 टन इसके ऊपर मिट्टी है, लेकिन ये बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। जहाँ पर अलोंग विद द वॉल्स मैक्सिमम वेट है, जहाँ खाली जगह है वहाँ पर कम से कम वेट दिया गया है। और ऐसे आप अपने टेरेस को अगर इक्वली लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जहाँ पर कॉलम्स ज़्यादा हैं वहाँ वेट डालेंगे, तो ऐसी सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और 2 साल में ये इतना अच्छा आपने शुरुआत की है, मुझे तो काफ़ी सब्जियां यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन कोई भी बिगनर अगर शुरुआत करना चाहता है तो जो चीज़ें आपके सामने समस्याएं आई तो मैं जानना ज़रूर चाहूँगी कि आप उन्हें बताएं कि वो गलती ना करें। किसी भी बिगनर को सबसे पहले क्या है, हम जो भी काम करते हैं ना उसका रिजल्ट ना आए तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये कहने वाली बातें हैं कि करते रहो कभी तो रिजल्ट मिलेगा।
गार्डनिंग उनमें से सबसे एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि गार्डनिंग में टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है, दोनों चीज़। आजकल टाइम की ज़्यादा कीमत है। कोई भी गार्डनिंग कर रहा है, अगर वो टाइम लगाए और उसको रिजल्ट ना मिले तो वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। बंदा 2 बार करेगा, तीसरी बार करेगा, चौथी बार उसको छोड़ देगा। लेकिन गार्डनिंग में सक्सेसफुल होने के लिए हमें बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। बेसिक मतलब छोटे हर्ब्स जो बहुत इजीली ग्रो कर जाएं, और ऐसा सीजन जो पौधों की ग्रोथ को नेचुरली सपोर्ट करे। फॉर एग्जांपल अभी विंटर्स आ रहे हैं, ये बेस्ट टाइम है किसी भी बिगनर को स्टार्ट करने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें जैसे पालक, मेथी, धनिया, ये उगाएं छोटे ग्रो बैग्स में, छोटे छोटे ग्रो बैग्स में ही लगा के देखें। आप पहले बहुत बड़ा तामझाम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। 5 आप ग्रो बैग लें, 5 बेसिक हर्ब्स, मेथी, पालक, धनिया, प्याज या चटनी की कोई और चीज़, वो आप उगाएं और वो आपको रिज़ल्ट देंगी। सेकंड स्टेज में फिर जैसे समर्स आएंगे उसमें आप समर्स की चीज़ें लगाएं। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे, आई एम श्योर यू विल गेट रिजल्ट्स। बिल्कुल। एक चीज़ ये भी है कि सर जो शुरुआत में क्या है कि इन्वेस्ट करना एक बड़ा पहलू बन जाता है। लोगों के अंदर वो डर होता है कि मैं इन्वेस्ट कर दूं और फिर गड़बड़ हो, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही बात बताई आपने कि गार्डनिंग कोई हल्का शौक नहीं है, ये महंगा शौक है। टू बी वेरी ट्रू। मैंने ये एक दिन में नहीं बनाया है। बिल्कुल। मैंने पहले 2 ग्रो बैग लाया, मैंने देखा, फिर मैंने कहा कि थोड़ी और जगह है, 2 और लगा दूं, 2 और लगा दूं। फिर धीरे धीरे बाय स्टेप्स में आप अगर इसको करेंगे तो आपको मॉनेटरी बोझ भी नहीं आएगा और ये अच्छे से डेवलप भी हो जाएगा। सो आप छोटे ग्रो बैग से स्टार्ट करें और उसके बाद जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो हमेशा चलता रहेगा। आप बेसिक से स्टार्ट करें। आपके पास जो घर में कंटेन करने की चीज़ है, फॉर एग्जांपल किसी के पास ऑयल के डब्बे हैं पुराने, उनको टूटी बाल्टी, टब्स हैं, उनको यूज़ करें। रिजल्ट मिलेगा आपको, ये लगेगा कि हाँ भाई मैं तो बहुत अच्छा टेरेस गार्डनिंग करने लग गया हूँ। तो उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ा सकते हैं। तो दिग्विजय जी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़, बारीक चीज़ रह गई है जो आपने गार्डनिंग के संबंध में, किचन गार्डनिंग के संबंध में हमें नहीं बताई हो। तो मुझे लगता है कि कोई भी बिगनर भी अगर किचन गार्डनिंग शुरू करना चाहता है तो उसे सारी जानकारी यहाँ से मिल गई। हमने बहुत अच्छा खूबसूरत सा किचन गार्डन विजिट भी किया, यहाँ पर रिजल्ट्स भी देखे कि कितनी अच्छी फ्रूटिंग भी यहाँ पर हो रही है, और बहुत ही सामान्य चीज़ों के ज़रिए सॉइल मिक्स जो उन्होंने तैयार किया है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों का झमेला उन्होंने नहीं रखा है। सामान्य मिट्टी और जो है गोबर की खाद का इस्तेमाल करके उन्होंने बनाया है। उसी तरीके से बहुत सी चीज़ें उन्होंने हमें बताई। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।